बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 6 के एक न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और वो न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 6। आसान सा न्यूमेरिकल है, यूनिट नंबर 6 है और न्यूमेरिकल नंबर भी 6 है और पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, बुक से देख के बताता हूँ। पेज नंबर है 139, पेज नंबर है 139, पेज नंबर 139। सही है, तो जरा आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए, ताकि जब बुक सामने होगी, वर्डिंग सामने होगी क्वेश्चंस की, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी होगी। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए क्या कहता है। कहता है कि अ कैनन लॉक गेट, एक कैनन लॉक गेट है, इज 20 मीटर वाइड। एक गेट है, कैनन लॉक गेट है, उसकी विड्थ है 20 मीटर। विड्थ को W लिख देते हैं, दिस इज 20 मीटर। आप ब्रेथ भी बोल सकते हो। एंड 10 मीटर डीप, और उसकी डेप्थ कितनी है? 10 मीटर डेप्थ, दिस इज 10 मीटर। फिर क्या हुआ? कैलकुलेट द थ्रस्ट। थ्रस्ट आपको मालूम है अप्लाइड फोर्स को बोलते हैं, जो फ्लूइड के जरिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। यानी थ्रस्ट आपसे पूछा है, थ्रस्ट आपसे पूछा है, यानी F आपसे पूछा है। एक्टिंग ऑन इट, assuming that the water in the canal is level with the top of the gate। यानी जो गेट है ना और जो फ्लूइड है वो बिल्कुल उसके टॉप पर है। यानी जैसे ये गेट है और फ्लूइड जो है वो बिल्कुल इसके टॉप पर है, टॉप पर तक है। यानी ये पानी तो है, ये है, ये अज्यूम, ये है, ये है, ये नीचे कहीं सरफेस है। यानी जो ऊपर वाला लेवल है, टॉप लेवल है, वो बिल्कुल ऊपर सरफेस तक है, ये ऐसे। मैं फिर रीड कर रहा हूं। Calculate the thrust on it assuming that the water in the canal is in the level with the top of the gate। पानी जो है वो गेट के टॉप पर है। टॉप का मतलब ये हुआ कि इस हिस्से पर, यानी ऊपर वाले हिस्से पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, यानी P1 0। सारा प्रेशर जो एक्ट कर रहा होगा वो प्रेशर यहां पर नीचे वाले हिस्से पर। यहां पर प्रेशर को आप P2 ले लीजिए, जो मैक्सिमम प्रेशर होगा। राइट, ओके। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। आप डायरेक्टली डेटा में आप लिख सकते हो कि P1 जो है वो 0 है। P1 0 है क्योंकि वो बिल्कुल लेवल पर है, वाटर और गेट टॉप लेवल पर है। P1 जो है वो टॉप पर जो प्रेशर है गेट के, इसको रिप्रेजेंट किया गया। और फिर कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो 1000, ये आपको याद रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में ये गिवन हो। राइट, ओके। स्टूडेंट्स देखिएगा, थ्रस्ट मालूम करने का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, या ये देख लीजिएगा पहले कि P बराबर होता है F ओवर A के, मालूम है, और तो F बराबर हो गया P A के, ये भी ठीक है। एरिया की जगह आप लिख सकते हैं, एरिया की जगह आप लिख सकते हैं विड्थ इनटू हाइट, F एज इट इज, P एज इट इज। एरिया की जगह मैंने लिखा विड्थ इनटू डेप्थ। डेप्थ को आप हाइट भी बोल सकते हो, तो हाइट बोलो डेप्थ बोलो बात एक ही है।
डी बोला है तो मैंने डी ले लिया, डेप्थ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा आपके पास विथ है, डेप्थ है, प्रेशर नहीं है। वेयर प्रेशर, देखिएगा टॉप पर प्रेशर कितना है 0, बॉटम पे प्रेशर कितना P2, जो इस पे लगने वाला ओवरऑल प्रेशर है वो क्या इस्तेमाल करेंगे आप, एवरेज। क्या इस्तेमाल करेंगे, एवरेज। ऊपर प्रेशर 0, नीचे प्रेशर मैक्सिमम, तो इस पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा वो तो वेरी कर रहा है, तो हम लोग कितना यूज करेंगे, एवरेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एवरेज। और एवरेज के लिए क्या करेंगे, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। तो P1 तो 0 है, दिस इज 0, दिस इज P2 ओवर 2। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रॉ जी एच, प्रेशर का फॉर्मूला दिस इज 2। तो यहां पर प्रेशर निकाल लीजिए, रॉ 1000, जी 9.8, एच 10, डेप्थ या एच एक ही बात है 10, दिस इज 2। ये कैंसिल, 2 1 द 2, अभी कैंसिल चले कर देते हैं, दिस इज 5। तो ये हो गया आपके पास। मेरे पास खैर फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है। 9.8 दिस इज 5, ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये प्रेशर आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा पास्कल, फिर ये इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो F इज इक्वल टू P, P की जगह ये वैल्यू, विथ की जगह 20 और डेप्थ की जगह 10। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा दिस न्यूटन। लेकिन यहां पर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बुक में इसका आंसर है शायद, सुन लीजिएगा अच्छी तरह ताकि कंफ्यूजन ना हो। बुक में आंसर लिख रहे हैं 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। बुक में आंसर कितना लिख रहा है, 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आएगा 9.8 इंटू 10⁶ न्यूटन। फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ये आंसर मेरा ख्याल है करेक्ट है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।